अब हम आपको छत्तीसगढ़ में शिक्षा और शिक्षकों की वो तस्वीर दिखाएंगे जिसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप तस्वीरों को देखिए और कल्पना कीजिए, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कैसी पढ़ाई कराई जा रही है। जब टीचर खुद ही नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचेंगे, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कौन सी शिक्षा देंगे, कौन सा आदर्श सामने रखेंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा की शर्मनाक तस्वीरें कोई नई नहीं है। छत्तीसगढ़ के आदर्श शिक्षक की ताजा तस्वीरें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के खड़गवा विकासखंड के धवलपुर ग्राम पंचायत से आई है, जहां प्राथमिक शाला जरहाखुटा का एक टीचर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचा और स्कूल पहुंचते ही स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। तब स्कूल के बच्चे स्कूल पहुंच ही रहे थे। जो बच्चे स्कूल की गेट पर पहुंचे, उन्हें उस शराबी टीचर ने वापस जाने के लिए कह दिया। ये सब कुछ हो ही रहा था कि उसी वक्त गांव के लोग भी वहां पहुंच गए, लेकिन नशे में धुत शिक्षक अपने मिशन पर डटा रहा। उस पर ग्रामीणों की बात का कोई असर नहीं पड़ा। वो ग्रामीणों से बहस करने लगा। इसी दौरान ग्रामीणों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल कर दिया। लेकिन जैसा हमने पहले भी बताया है कि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए हैं और लगातार सामने आते जा रहे हैं, जहां पर शिक्षकों की ये शर्मनाक तस्वीरें, शर्मनाक आचरण सामने आता है। मैं 2 दिन में हट जाऊंगा मौसी, मैं हट जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। और ये मामला मनेन्द्रगढ़ के खड़गवा विकास खंड का सामने आया है, जहां पर शराब के नशे में धुत होकर टीचर स्कूल पहुंचा और बच्चे स्कूल आ ही रहे थे, लेकिन टीचर ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और बच्चों को वापस घर जाने के लिए कह दिया। तो जो मैंने बस वो हाँ कर बे और वही भिजवा दूंगा व्हाट्सएप में, जहाँ ऑफिस हुई तहाँ नहीं होता क्या ऑफिस के बताता हूँ बहुत बड़े में। तो ये शिक्षकों की ये शर्मनाक तस्वीरें ये जो सामने आ रही हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे पहले भी कई मामले सामने आए और ये 5 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसे ही मामले जो सामने आए हैं, ये वे तस्वीरें हैं इसके पहले जब शिक्षक का ऐसा शर्मनाक आचरण सामने आता है। ये तस्वीर मनेन्द्रगढ़ की पहली तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर नशेड़ी शिक्षक का एक कृत्य सामने आया। दूसरी तस्वीर धमतरी की बता रहे हैं, जहां पर शिक्षा व्यवस्था जमीन पर पड़ी हुई है। तीसरी पत्थलगांव से तस्वीर 24 सितंबर की है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। चौथी तस्वीर बलरामपुर की है, 19 अगस्त की सामने आई, जहां पर शिक्षक नशे में धुत नजर आ रहा है। और 5वीं ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं बेमेतरा की, जहां पर शिक्षा व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। शिक्षक नशे की हालत में स्कूल में पहुंचते हैं। तो शिक्षा की जिम्मेदारी संभालने वालों के अगर आचरण ऐसे रहेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को कैसे अच्छे आचरण की शिक्षा दी जाएगी जब शिक्षक ही नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचेंगे। ऐसे ही टीचर्स की वजह से छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ है। स्कूली शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि प्रदेश का स्थान सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की सूची में सबसे नीचे राज्यों में है। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, आखिर इन पर फुल स्टॉप क्यों नहीं लग रहा है। ऐसे ही टीचर्स की वजह से छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का बेड़ा गर्क हुआ है। स्कूली शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि प्रदेश के स्थान सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की सूची में सबसे नीचे है। 2013 से लेकर अब तक असर और परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा का हाल बदतर ही बताया गया है। यही नहीं, पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा ग्रेड सबसे निचले राज्यों में रहा है या फिर सबसे नीचे के 4-5 राज्यों में। जबकि ये हाल तब है जबकि हर साल करीब 5,000 करोड़ रुपए का बजट स्कूल शिक्षा पर खर्च किया जाता है। हर साल टीचर को ट्रेनिंग देने में 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। छात्र शिक्षक का रेशियो भी देश के कई दूसरे राज्यों से बेहतर है।
तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, ये कोई पहला मामला सामने नहीं आया, ऐसी लगातार तस्वीरें सामने आती रही हैं। इससे पहले 31 अक्टूबर को ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, उससे पहले 17 अक्टूबर को आई थी। हमें लगता है कि अब ऐसी तस्वीरों पर, ऐसे मामलों पर फुल स्टॉप लगेगा, लेकिन फिर वही हाल होता है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल शिक्षा विभाग के तमाम जिम्मेदारों पर है। और ये कोई 2022 की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर आप पिछले 1.5-2 दशक से लगातार देखते आएंगे। स्कूल शिक्षा में तस्वीरें दिखती रही है और बहुत शर्मनाक है, क्योंकि जो शिक्षक खुद एक भगवान का दर्जा उनको दिया जाता है, जिससे बच्चे सीखते हैं, जिससे अनुशासन सीखते हैं, जिससे आचरण करना सीखते हैं, अगर वो शिक्षक नशे में धुत होकर के आप स्कूल में गिरता पड़ता दिखाई दे, जानवर जैसी उसकी गत हो, वो जो संभल नहीं पा रहा हो, ऐसे शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, एक बड़ा सवाल है। और ये भी बड़ा सवाल है कि आखिर प्रदेश के ये गरीब बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने आते हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्या ये तमाम जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये प्रदेश के गरीब बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दी जाए, एक योग्य शिक्षक के जरिए शिक्षा दी जाए? उनको इतने महंगे पैसे दिए जाते हैं, अगर शिक्षा विभाग हमेशा अलर्ट रहता तो कोई कारण नहीं है कि इन घटनाओं पे विराम लग गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्रय दिया जाता है, कहीं ना कहीं इन पे कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है। और हर महीने, हर हफ्ते आपको ऐसी तस्वीर दिखेगी जिसमें नशे में धुत होकर के स्कूल पहुंचते हैं शिक्षक, कक्षा में वो नशे में धुत होकर के सो रहे हैं, कभी लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते दिखाई दे रहे हैं और स्कूली बच्चे उनको देख करके हंस रहे हैं, ग्रामीण आक्रोश जता रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और अगर कठोर कार्रवाई होती इस मामले में तो ऐसी तस्वीरें रुक गई होती। लेकिन राजनीति कहिए या फिर तुष्टीकरण या फिर संरक्षण कहिए, ये ऐसी तस्वीरें आती रही है और अब लगता है कि शिक्षा विभाग और जिम्मेदारों को कोई कड़ी कार्रवाई करनी ही चाहिए। ये एकदम अंतहीन सा सिलसिला है जो थमता नजर नहीं आता है। और बहुत शर्म की बात है कि ऐसे शिक्षकों की वजह से प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो रसातल में चली गई है। आप जितने भी सर्वे रिपोर्ट है उठा करके देख लीजिए, पिछले साल का जो पीजीआई इंडेक्स आया उसमें हम देश के तमाम यूटीआई जो यूनियन टेरिटरी है और स्टेट है उसके सबसे निचले जो 2-3 राज्य है उसमें हम शुमार होते हैं। बड़े शर्म की बात है कि इतने पैसे और इतना संसाधन खर्च करने के बाद हमारे शिक्षक, ट्रेनिंग भी दी जाती है हर साल उनको 10 से 12 करोड़ की, और उसके बाद शिक्षा का स्तर ये है। तो एक बहुत बड़ा सवाल इन तमाम शिक्षकों के ऊपर है। और आप में क्वालिटी नहीं है, आप में इंप्रूव करने की जरूरत है, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन दारू पी करके आप अगर स्कूल जाते हैं, ये कौन सिखाएगा आपको? ये कौन रोकेगा आपको? ये तो आप खुद शिक्षक है ना। आप में इतनी आत्मसम्मान, इतना व्यवहार तो होना ही चाहिए था कि आप कम से कम स्कूल और शिक्षक की मर्यादा को बचा करके रख पाते। जो शिक्षक इतना भी नहीं कर पाते हैं, स्कूल शिक्षा विभाग अगर ढोता है तो ये नाइंसाफी कही जाएगी प्रदेश के नौनिहालों के लिए। जी बिल्कुल, बच्चों के भविष्य पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। लेकिन आखिर कार्रवाई कब तक की जाएगी, किस पर की जाएगी? शिक्षकों पर की जाएगी, शिक्षा विभाग पर की जाएगी, या उस सरकार पर की जाएगी जो 10 से 12 करोड़ खर्च करती है इन शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसी आचरण, ऐसे निम्न आचरण, ऐसी लापरवाही आखिर क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल उठ रहा है और इसके प्राइम जो रिस्पॉन्सिबल है वो तो शिक्षक ही कहे जाएंगे, क्योंकि यही वो है जो शराब पी करके, दारू पी करके शिक्षक जैसे पवित्र पेशों को बदनाम कर रहे हैं। उन लाखों जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे जो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते। एक चीज और यहां पे कहना चाहूंगा, क्या ये तस्वीर किसी प्राइवेट स्कूल की हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां पे बहुत अनुशासन है। जो अभिभावक है, सक्षम है, अगर ऐसी तस्वीर आती है उन शिक्षकों को और उन स्कूल को भुगतना पड़ जाएगा, उनके बच्चे वहां से निकल जाएंगे, उनको नुकसान होगा, इसलिए वहां पे अनुशासन होता है। लेकिन एक बार आप सरकारी शिक्षक बन गए, आपको पता है कि आप जो कुछ कर लीजिए आपको कोई निकाल नहीं पाएगा, आप पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पाएगी, इसलिए आप इस तरह का आचरण करते हैं। और प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनका भविष्य बिगाड़ रहे हैं ऐसे शिक्षक। और अगर ऐसे शिक्षकों पे
कठोर कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ कार्रवाई के नाम पे कुछ महीनों के लिए निलंबित कर दिया जाता है और उसके बाद फिर से ये शिक्षक बहाल होते हैं और फिर से उन्हीं शिक्षकों का एक वीडियो वायरल होता है दोबारा नशे में धुत होते हुए। तो ये एक अन्याय ही कहेंगे प्रदेश के उन तमाम सरकारी स्कूलों में बच्चे जो पढ़ते हैं उसके लिए। और ये वक्त है कि जब हम ऐसे वीडियो वायरल होती है, हम अधिकारियों से, हम मंत्रियों से, हम जवाबदारों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कोई ऐसी सख्त कार्रवाई की नजीर आज तक नहीं पेश की गई। अगर ये पेश की गई होती तो ये शिक्षक रुकते। इन्हें डर होता कि हमारी नौकरी चली जाएगी, हमारे जो परिवार के भरण पोषण का जरिया है वो खत्म हो जाएगा। ये डरते और ये अनुशासित होते। लेकिन अगर ये नहीं डर रहे हैं, नहीं अनुशासित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल राजेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई इन पर की जाती तो दोबारा ऐसा आचरण देखने को नहीं मिलता। आप हमारे साथ बने रहिए, यहीं पर आपसे दोबारा जुड़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, यहां पर शराबी शिक्षकों पर सांसद सुनील सोनी का बयान सामने आया है। पैसा लेकर शिक्षकों की भर्ती, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नशेड़ी और भ्रष्ट शिक्षकों के कारण काबिल शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं। भ्रष्ट शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बीच यहां पर शराबी शिक्षकों पर सांसद सुनील सोनी का ये बयान सामने आया है कि पैसा लेकर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही है। नशेड़ी और भ्रष्ट शिक्षकों के कारण जो काबिल शिक्षक है वो प्रताड़ित होते आ रहे हैं। भ्रष्ट शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। तो इसका परिणाम एक ही है कि पैसा देकर अगर आप नौकरी लगाएंगे और उसमें भी भ्रष्ट आचरण रहेगा तो कैसी शिक्षा रहेगी, उसी का परिणाम है सामने में। और जो ईमानदार शिक्षक लोग हैं वो इन शिक्षकों से प्रताड़ित हैं, उनकी साख खत्म हो रही है। चलो, तो राजेश राज हमारे साथ लगातार बने हो। राजेश, अभी बयान भी सामने आया सांसद सुनील सोनी का। उनका कहना है कि ऐसे शिक्षकों के कारण जो शिक्षक सही प्रकार से काम करते उनके काम पर सवाल खड़ा हो जाता है। निश्चित रूप से आप कहेंगे कि जब ऐसे शिक्षक जो गैर जिम्मेदार व्यवहार करते हैं, आखिर पूरा शिक्षक समुदाय बदनाम होता है। कोई ये पूछने नहीं आता कि अमुक शिक्षक ने शराब पी करके इस तरह किया। बदनाम स्कूल का सिस्टम होता है। स्कूल शिक्षा के तमाम शिक्षकों पे प्रश्न खड़े होते हैं और जब ऐसे शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो उनका एक्स्ट्रा प्रेशर, जो कर्तव्य पूर्ण शिक्षक है, जो वाकई ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। ये बातें निश्चित रूप से कही जा सकती है और इन्हीं सब चीजों के चलते ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो विभाग के जिम्मेदार है, जो बीओ है, डीओ है, तमाम अधिकारी हैं जिनकी जवाबदेही है कि ऐसे व्यवस्था पर नजर रखेंगे। अगर कोई शिक्षक इस तरह का गलत आचरण करता है उनको तो खुद पकड़ना चाहिए था, लेकिन हमने देखा है कि कार्रवाई तब होती है जब ऐसे शिक्षकों के वीडियो वायरल होने लगते हैं। और कार्रवाई भी क्या होती है, उनको निलंबित कर दिया जाता है और 1-2 महीने के बाद फिर से वो रिस्टोर हो जाते हैं और वही शिक्षक दोबारा नशे में धुत होकर के स्कूल में पहुंचते हैं। तो ये पूरी जवाबदेही स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी और उनके जिम्मेदारों पर है कि कोई वह ऐसी कार्रवाई करे, ऐसी नजीर पेश करे कि इन भ्रष्ट और जो अमर्यादित आचरण वाले शिक्षक हैं उनमें डर हो और वो संयमित हो। बिल्कुल राजेश राज, बिल्कुल ठीक कहा कि पहले ऐसे मामले सामने आते हैं, फिर शिक्षक को निलंबित कर दिया जाता है, उसके बाद उन्हें फिर रिस्टोर कर दिया जाता है। लेकिन अब इस पर सख्त कार्रवाई कब होगी कि ऐसे मामलों पर फुल स्टॉप लग सके। पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।